पूरे विश्व में चर्चा है कि भारत की जनता का गजबे शौक है कि देश का प्रधानमंत्री अपने मनोरंजन के लिए चुन लिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भरी सभा में फ्लाइंग किस करते हैं, वहां महिलाएं भी होंगी, बेटियां भी होंगी। देश के प्रधानमंत्री भरी सभा में इस तरह से करते हैं। देश के प्रधानमंत्री मंचों से बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ और बेटी पटाओ। ये मेरा वक्तव्य नहीं है। देश के गृह मंत्री का बेटा बीसीआई का सचिव मैच के दौरान इस तरह से करता है, पूरा विश्व देखता है। इस पे श्रीमती स्मृति ईरानी सती सावित्री का क्या वक्तव्य है, कुछ बताएंगी? अरे जो आदमी तुम्हारे तरफ देखना भी गवारा नहीं करता है, वो तुमको फ्लाइंग किस करेगा? कौन है जो गंदे नाले में जो कूदने को तैयार होगा? पंडित राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगाते, तुमको तनिको भी लज्जा शर्म नहीं आई? अरे भाई, ये क्या ऐश्वर्या राय हैं? ये क्या कैटरीना कैफ हैं? ये क्या विश्व सुंदरी हैं? किसने कह दिया कि पंडित राहुल गांधी ने किया? वो तो साफ हो गया। क्या साफ हुआ है? उसमें पूरा अरे कहीं नहीं दिखाई गया। ये इस साइड में बैठी हैं। हाँ। अब वो जो है उनको धन्यवाद दे रहे हैं लोकसभा स्पीकर को, तो इधर कहां फ्लाइंग किस चला गया? हम सामने सामने इनको कह रहे हैं और चले गए। इतना तो हुआ, तो उनको फ्लाइंग किस का शिवराज सिंह चौहान के तरफ से इस तरह से किए हैं क्या? स्मृति ईरानी को इस उम्र में कौन पूछने वाला है यार? उनका पति पूछेगा कि राहुल गांधी पूछेंगे? लग रहा है कि मुझे अब शक हो रहा है कि स्मृति ईरानी का दिल आ गया है राहुल गांधी के ऊपर, इसलिए अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं। भाई उनको पूछ नहीं रहे हैं, उनकी तरफ देख नहीं रहे हैं, इसलिए नाराज चल रही है। और क्या करेंगे? जब तुम आरोप लगाओगे तो हम लोग क्या करेंगे? अरे कंप्लेंट हो जाएगी। कौन सा हम जो सही गलत बोल रहे हैं? अरे अरेस्ट कर लेगी, देखा जाएगा। आपको डर नहीं लगता है? मुझे डर नहीं लगता। सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। अरे सुनिए, मैं ऐसे बिरादरी से आता हूँ, हमको छोड़ने के बाद, छेड़ने के बाद बीजेपी का सत्यानाश हो जाएगा। मैं वो ब्राह्मण हूँ कि चाणक्य के तरह से नेस्तनाबूद कर दूंगा पूरे आरएसएस और बीजेपी को। प्रधानमंत्री ओबीसी के नाम पे कलंक है। काहे ना ओबीसी की जनगणना करा देते हैं? काहे भग रहे हैं? ये ना ओबीसी का है, न जर्नल के हैं और न एसी एसटी के हैं। बात कर रहे हैं इन्हीं के पार्टी का ये कार्यकर्ता, एक विधायक का जनप्रतिनिधि पीए, वो पूरे भारत के हैं जो आप बताइए कि खड़े जो है गरीब हिंदुओं पे मुंह उतरा, मतलब कुछ भी बोल देते हैं। अच्छा ये बताइए, मध्य प्रदेश में गरीब हिंदू के ऊपर भाजपाई कार्यकर्ता मुंह उतरते हुए दिखाई दे? ऐसा कहीं कुछ नहीं होता था, ये गलत है। यहाँ पूरी दुनिया देख रही है। उसको झूठ और फौरेब के अलावा और आता क्या है? जिस देश का प्रधानमंत्री बिहार रेजिमेंट के 20 विश्व कमांडिंग ऑफिसर सहित चाइना के हाथों मार दिए गए हो और उनके कफन की राजनीति करता हो, बिहार में उनके कफन पे वोट मांगता हो, उस प्रधानमंत्री से आप क्या आशा कर सकते हैं? वो भारत माता के हत्यारे हैं, वो देश के महिलाओं के चीरहरण में सहयोगी हैं, और इस देश में आग लगाने के लिए ये माननीय प्रधानमंत्री और गोदी मीडिया बराबर की जो हकदार है। किस बात का केस दर्ज है? एक बार तो केस दर्ज करके इन्होंने भुगत लिया कि सुप्रीम कोर्ट में एक ईमानदार जज मिला जिसके बदौलत इनकी पूरी भाजपा की चूल हिली हुई है। अभी क्या क्या फैसले आएंगे, ईश्वर है मालिक है। समझ रहे हैं? कुछ भी बोलेंगे जो संवैधानिक है, जो संविधान के अनुसार है वो बोलेंगे, देश की जनता की आवाज उठाएंगे। फ्लाइंग किस आपको दिए हैं? नहीं आपको दिए हैं। हाँ तो स्पीकर को दिए हैं। सुनिए, ये बीजेपी के सांसदों का मानसिक संतुलन डिस्टर्ब हो गया है कि पंडित राहुल गांधी कैसे संसद में आ गए बहाल होकर के, इसलिए इनका दिमागी संतुलन खराब हो गया है। अब इनको इलाज की जरूरत है, किसी मानसिक रोगी क्यों। इसका इतना बढ़िया काम है कि मणिपुर और हरियाणा दिखाई दे रहा है। मैं बात जा करके देख लीजिए, इन्हीं के बाद दोनों डबल इंजन की सरकार है। हम कह रहे हैं इंडिया अगर कह दिया तो इंडिया कह दीजिए, इंडिया के खिलाफ चले जाओ सुप्रीम कोर्ट। जाते क्यों नहीं? इंडिया की लड़ाई है, भारत वर्ष और इंडिया। भारत मतलब मोदी जी। अच्छा ये बताओ, लड़की और गर्ल में लड़ाई हो सकती है? बता दो, हो सकती है? ये बताइए कि भारत देश का नाम कितने हैं जानते हैं? आर्यवर्त, भारत, हिंदुस्तान, इंडिया। पासपोर्ट पे आपके इंडिया, आई एम इंडियन। हम काहे डर जाएं? हम इंडिया गठबंधन बनावे
आई 38 दलों का बना मैं, भी इंडियन आर्मी तो काहे ना गिरफ्तार करा देते हैं तमाम घोटालेबाजों को। गिरफ्तारी भ्रष्टाचारियों के ऊपर कहाँ हो रही है, कहाँ हो रही है? अजीत पवार को तो डिप्टी सीएम बना दिया, एकनाथ शिंदे को तो सीएम बना दिया, गिरफ्तारी हो गई। एक भ्रष्टाचारी ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर के आ गए, अपने वहां मंत्री बनाए। मैं देशवासियों से आपके चैनल के मार्फत यही कहना चाहूंगा कि आप लोग भाजपाई नेताओं से, आरएसएस वालों से सावधान रहिए, नहीं तो अभी तो मणिपुर और मेवात जल रहा है, कल आपकी भी बहू बेटियों की इज्जत को तार तार कर देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय जलाओ पार्टी है, भारतीय बलात्कारी जनता पार्टी। हमारे जो नेता प्रतिपक्ष है अधीर रंजन चौधरी साहब, इनको लैंग्वेज प्रॉब्लम है। मेरे साथ सेना में एक था तमिलनाडु साइड का, तो उसको हिंदी प्रॉब्लम थी। हिंदी प्रॉब्लम तो मुझे ही स्त्रीलिंग में क्या कर रहे हो जगह, उनका हिंदी प्रॉब्लम है। इसलिए शुरुआती अविश्वास प्रस्ताव की प्रस्तावना गौरव गोगोई साहब से कराई गई, बीच में राहुल गांधी जी से बुलवाया गया, और इस तरह से तमाम उनका हिंदी प्रॉब्लम है। आज भी वो बोलते बोलते क्या बोल जाते हैं, कुछ समझ नहीं आता, लेकिन जनता उनको वहां की लाइक करती है, वो अपनी भाषा में बोलते हैं। अभी साउथ इंडियन का हो या पंजाब का हो तो लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है। लेकिन मोदी साहब तो एंटायर पॉलिटिक्स में एमए किए हैं, ये 40 साल भीख मांग करके भोजन किए हैं। इनकी माँ दूसरे के घरों में बर्तन धोती थी। अरे जिसके 4-4-5 बेटे जवान हो, उन बेटों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। जिसकी माँ दूसरे के घर में काम करती हो, उन जवान बेटों के रहते हुए। उसके बाद और सुन लीजिए, ये पत्नी के सगे तो हुए नहीं। आज पार्लियामेंट के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तमाम सदस्यों का मनोरंजन करेंगे, पूरा देश देखेगा। पूरे विश्व में चर्चा है कि भारत की जनता का गजबे शौक है कि देश का प्रधानमंत्री अपने मनोरंजन के लिए चुन लिया है, देश की जनता मनोरंजन के लिए चुन ली है। आप मुझे बता दीजिए कि देश के प्रधानमंत्री मणिपुर का मां बोलने में भी शर्माते हैं। महिला जो महिला खिलाड़ी थी, उनके यौन शोषण पे भी बोलने में इनको शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। बिल्किस बानो के अत्याचारियों को इन्हीं की पार्टी के लोगों ने जो है सजा माफ कर दिया। आप बताइए, जिस देश का प्रधानमंत्री महिलाओं का सम्मान न करता हो, जिस देश जिनका मातृ संगठन महिलाओं का सम्मान न करता हो, इनके वहां तमाम भ्रष्टाचारी धुल जाते हैं, आज माननीय प्रधानमंत्री जुमलों की बरसात किए हैं। इसलिए इंद्रदेव शर्मा करके ओरिजिनल बरसात आरोप लगा रहे। दुर्योधन वो भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध उसे साधने चला। जब नाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है।